बंधुओं, पिछले 2-3 दिनों से लगातार एक जिंदा जलता हुआ व्यक्ति जीतू दास, उनकी वीडियो खूब वायरल हो रही है। उसकी पोस्ट, उसके वीडियो, वो उसमें जो है सब सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो दल का हो, चाहे वो निर्दल का हो, चाहे दूसरे दल का हो, चाहे देश का हो, चाहे विदेश का हो। लेकिन बंधु भैया, अगर आपकी उस व्यक्ति और उसके परिवार, उसकी बच्ची और उसकी पत्नी के प्रति अगर आपकी वास्तविक सहानुभूति है, और विशेष करके दलित समाज के मैं नेताओं से कहना चाहता हूं, उनके आकाओं से कहना चाहता हूं, दलित समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, क्योंकि मारे गए महोदय दलित समाज से थे, दलित हिंदू थे, तो भैया आप सीएए का समर्थन करिए ना। बाहर से पूरी दुनिया जानती है, अकबरुद्दीन ओवैसी जानते हैं, असादुद्दीन ओवैसी मंचों से कहते हैं, और बहुत से बड़े हिंदू नेता, मुस्लिम नेता सब जानते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति क्या है, बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति क्या है। ज़बरदस्ती गाड़ियां रोक करके उनकी बच्चियों को ले जाया जाता है। बारात विदा हो रही है, उसमें परिवार के लोग निकल रहे हैं, गाड़ियाँ और रुकती हैं, उसके बाद ज़बरदस्ती उनको खींच करके गाड़ियों में बोरे की तरह ठूस करके लेके चला जाया जाता है। परिवार रोता रहता है, सीखता रहता है, लापता हो जाती हैं। अपने घर की पाली हुई, जो पोसी हुई जो बिटिया, वो फिर ज़िंदगी में दोबारा कभी लौट करके नहीं आ पाती। इस तरीके से रोज़ घटनाएं घट रही हैं। आज कोई नई बात तो है नहीं, तो आप क्यों नहीं सीएए का समर्थन करते? आप सीएए का समर्थन क्यों नहीं करते? और दलित समाज के लोगों, जो आप ऊर्जा, जो आपके लीडर, जो आप करके जो आपको जो है अगुआ जो आपके समाज के हैं, अगर इन्हीं आरोपियों में अगर कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति रहा होता, तो अब तक आप लोग मनुस्मृति की प्रतियां लेकर के निकल पड़ते सड़कों पे जलाने के लिए उन नेताओं की अगुवाई में। लेकिन आज की जो स्थिति है, उस स्थिति में केवल सहानुभूति इन्वर्टेड कामा और कुछ चंद शब्दों में है। बंधुओं, यदि मनुष्य है तो मनुष्यता का आदर करिए। आपके समाज के एक बहुत बड़े नेता थे। आपका वर्ग तो हमको लगता है कि बहुत भोला समाज है। जब देश आज़ाद हो रहा था, उस समय बहुत बड़े नेता आपकी बिरादरी के थे, योगेंद्र नाथ मंडल। उन्होंने कहा कि भैया देखो दलितों, हम आपकी जाति के हैं, इसीलिए मैं जो कहूँगा वही में उसी में तुम्हारा हित है। जो तुम्हारी जाति से बाहर का कोई व्यक्ति कहेगा, उसमें आपका हित नहीं है, क्योंकि उसको सोचने की क्षमता आपके हित की नहीं होगी। पाकिस्तान को बनने दीजिए, पाकिस्तान बनेगा तो आप सुखी रहेंगे, और अगर यहाँ हिंदुओं के साथ रहेंगे तो मनुवादी और सामंतवादी व्यवस्था लागू हो जाएगी। और पाकिस्तान बनने के बाद प्रथम कानून मंत्री बने। 5 या 6 साल के बाद जब वहां से पकड़ के लतियाए गए, बच्चियां से लेकर के घर की औरतें तक जब टारगेट पे की गई, तब वही महोदय भाग करके पश्चिम बंगाल में आके शरण लिए और अंतिम जीवन वहीं पर बिताए। आज जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो लोगों के साथ जो हो रहा है, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे जो भेदभाव करके वो लोग जिंदा जला रहे हैं, किसी को मुर्दा जला रहे हैं। अरे और तो और, वहां तो अंतिम कर्म करने नहीं देते। जब कोई हिंदू मर जाता है तो उसकी लाश को जलने नहीं दिया जाता। यदि वो गरीब हो, जाओ लड़ो वहां पर। भाई, आप लोगों ने एक थ्योरी बना दिया गया है समाज का कि आपके जाति से बाहर का कोई व्यक्ति है तो आपके लिए नहीं कर सकता कुछ, वो आपका, और सवर्ण है तो वो तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जब विनोबा भावे जिस सामाजिक परिवर्तन के जो आप लोग बैनर लगाते हैं, उस बैनर में जिस विनोबा भावे की आप लोग फोटो लगाते हैं, उन विनोबा भावे से जाकर के पूछे कि जब भूदान यज्ञ उन्होंने चलाया था तो उसमें कौन से लोग थे जो उनके कहने पे जमीनें दान दे रहे थे? झारखंड के एक राजा साहब थे, 3.5 लाख बीघा जमीन दान दिए। बीकानेर के महाराज 2.5 लाख बीघा जमीन दान दिए। और न जाने कितने राजा महाराजा जमींदार काश्तकारों ने न जाने कितने जमीनें दान दी। जब आप सामाजिक सम्मेलन कोई करते हैं, सामाजिक परिवर्तन का सम्मेलन, तो आप लोगों ने कभी ऐसे लोगों की एक तस्वीर तक नहीं लगाई, क्योंकि ये लोग आपके जाति के नहीं थे। एक तरफा जातिवाद का नंगा नाच नचाने वाले बाबू बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और अर्जुन सिंह जैसे नेताओं ने भी जो है कहीं ना कहीं सवर्णों को नाराज करके, काट करके उनके हितों की हत्या करके जो 27% आरक्षण दिया। लेकिन किसी सामाजिक सम्मेलनों में ऐसे नेताओं की फोटो नहीं लगाई जाती, क्योंकि आपके समाज का कोई व्यक्ति होगा तो वो जान लेगा
कि हमको बढ़ाने में, हमको उठाने में हमारा ही नहीं, सवर्णों का भी योगदान है। आप लोगों ने केवल सवर्णों को एक कटघरे में खड़ा करके एक बना दिया कि ये सवर्ण का मतलब विलय नहीं होता है। फिलहाल ठीक है, वो आपकी व्यक्तिगत व्यथा कथा है और आप हमको बनाइए, स्वीकार है। बावन मेश्राम जैसा व्यक्ति है, वो तो दिन भर ऐसे ना जाने कितने मिशनरियाँ और कितने टारगेट सामाजिक संगठन घूम रहे हैं जो दिन भर सारी समस्या का जड़ सवर्णों को कोसते रहते हैं। हमको उनसे जो है उस पर कोई सफाई नहीं देनी है। फिलहाल एक बार पुनः आप दलित समाज के लोगों से कहते हैं, भैया पिछड़े समाज के लोगों से या जो भी हिंदू समाज का हो, मुस्लिम समाज का हो, आप जिन नेताओं से जिसको भी आप वोट करते हो उनसे कहिए कि वो सीए का समर्थन करें। जय भवानी, जय बाजीराव।